वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? महमूद मेरा नाम है। तो महमूद भाई, एक आपका काम क्या है? मेरा मेरा काम जूते का है। जूते का काम, लेडीज जूते का। तो इस टाइम आप लाहौरी गेट के कहाँ किस जगह पे हैं? मैं बिल्कुल लाहौरी गेट के बिल्कुल साथ बराबर में रहता हूँ। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर रहते हुए? हमें तकरीबन यहाँ रहते हुए तकरीबन कोई 80-85 साल हो गए हैं। तो आप ये लाहौरी गेट के बारे में कुछ मालूमात रखते हैं जो मेरी ऑडियंस को आप बता सकते हैं? इस लाहौरी गेट की मालूमात ये है कि जो लाहौरी गेट की जो रौनकें थी ना, वो अब नहीं है। आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले जो रौनकें होती थी ना, वो रौनक नहीं है लाहौरी गेट की। ये तोड़ फोड़ ने ऐसा काम कर दिया है कि बिल्कुल यहाँ की रौनक जो है ना, वो बिल्कुल खत्म हो गई। ये ज्यादा से ज्यादा कितने साल हो चुके हैं इस गेट को? इस गेट को तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 80-85-90 साल से ऊपर हो गए हैं। तो यहाँ पे सिखों का दौर था। जाहिर है हिंदू सिख वहाँ इकट्ठे ही थे। तो ये गेट यहाँ का बहुत मशहूर है, तो कि यहाँ पे ये जो से लोग वगैरह रहते हैं, यहाँ पे घर वगैरह हैं जो, तो ये भी काफी पुराने हैं यहाँ पे। पुराने लोग सब ही चले गए हुए हैं। पुराने लोग यहाँ से चले गए। हाँ, सब यहाँ से चले गए हुए हैं बेच बूझ के। नए लोग आए हुए हैं, लेकिन अब वो बात नहीं है जो पहले वाली बात थी। तो आप क्या गाइड करना चाहेंगे ये लोगों को कि यहाँ का माहौल और यहाँ की सूरत हाल कैसी है? अब यहाँ की सूरत हाल ऐसी है, अब जो अफगानी है, जो पठान है, वो लाहौर शहर को उन्होंने कवर किया हुआ है। जो अपना सराइकी है, इधर उधर से लोग आए हुए हैं, उन्होंने इसको कवर किया हुआ है। माशाल्लाह, आपकी शादी हुई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। तो आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? वैसे यहाँ के पाकिस्तान के हालात कैसे जा रहे हैं इस टाइम, इस बारे में? पाकिस्तान के हालात तो बहुत ही आवाज़ार है, क्या समझे, क्योंकि ना ही तो यहाँ पे कोई कारोबार है, ना किसी गरीब आदमी का रोजगार है, क्या समझे। कारपोरेशन आती है, गरीब आदमी को तंग करती है, रेहड़ियाँ उठा के ले जाती हैं, ये साइकिलें उठा के ले जाती हैं। यानी कि हमारा बंदा जो है ना, गरीब आदमी, उसका जीना मुश्किल हो गया होगा। तो आप गुजारिश क्या करना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से कि क्या होना चाहिए? हम तो हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश करना चाहेंगे तो खुदारा इस पाकिस्तान को संवारो, इसके लिए कुछ सोचो, इसके लिए कुछ सोचो, इसको कुछ स्टैंड करो। तो काफी लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छा भी हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि गरीब आदमी को भी ना तंग किया जाए। अच्छा तो कर रहे हैं, ये हम नहीं कहते कि अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन गरीब आदमी को भी तंग ना किया जाए। तो आपको यहाँ पे 80-86 साल हो चुके हैं यहाँ पे? हाँ, माशाल्लाह। तो आपके वालिदैन यहाँ पे थे या हमारे दादा परदादा यहाँ के यही मोहल्ले में रहते थे? इसी मोहल्ले में। तो ये मोहल्ले की सूरत हाल क्या है? मोहल्ले की सूरत हाल भी ऐसे ही है, कभी वो डर लगा रहता है, वो ढाने के लिए आ रहे हैं, गिराने के लिए आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट की जगह है? गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट की तो जगह। आपको ये काम हिंदू को आपकी जगह है। तो आपको ये काम शुरू करते हुए कितना टाइम हो गया? मसलन कौन सा? मतलब जो सा आप काम करते हैं? मुझे तकरीबन कोई 50 साल हो गए। 50 साल हो चुके हैं। 50 साल। तो इस टाइम आप यही बोल रहे हैं कि ये जो से आते हैं, ये रेडी वगैरह जो होते हैं उठा कर ले जाते हैं, ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए? ऐसा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा बंदा कमाएगा क्या तो बच्चों के लिए क्या खाएगा, लेके जाएगा। तो लोग जो यहाँ से पाकिस्तान में मजबूर होकर ये वो बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, तो वो इसका मतलब है फिर वो अच्छा कर रहे हैं? देखें, अच्छा तो नहीं कर रहे, वो अच्छा क्यों कर रहे हैं? वो अच्छा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका यहाँ पे गुजर ही नहीं हो रहा। उनकी यहाँ पे बच्चों की वो नहीं बात बनती जो वो बच्चों के लिए वो कमाई कर सके। क्या नाम बोला आपने? महमूद। बहुत अच्छा लगा महमूद भाई से बात करके। तो चलिए चलते हैं आगे, करते हैं बात लोगों से और दिखाते हैं आपको। और जाते जाते हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हकीम शकीन सुबहानी है जी। अच्छा हकीम साहब, ये आपको यहाँ पे रहते हुए लाहौरी गेट के करीब कितना टाइम हो चुका? मेरी जो पैदाइश है वो 1971 की है। ये लोहारी गेट के बिल्कुल साथ एक सिद्दी बंदा गली है,
यहीं पर मेरी पैदाइश हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इधर जो लोहारी मुस्लिम मस्जिद है इस पर मैं मौज़न भी हूँ, खादिम भी हूँ यहाँ का। और अल्लाह का करम है, बाकी खिदमत दे रहे हैं इंशाल्लाह और देते रहेंगे तो इंशाल्लाह। माशाल्लाह वैसे आपने बोला है कि पैदाइश मेरी यहाँ की है, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको रहते हुए? भाई हिसाब कर लें कि मेरी उम्र तकरीबन 54 है जी, 54 है। तो आप ये क्या मालूमात रखते हैं इस लाहौरी गेट के बारे में? लोहारी गेट है हमारा एक ये पुराना विरसा है, तकरीबन 300 साल पुराना गेट है ये, और बहुत सारी यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। बल्कि जो भी तहरीक शुरू होती है वो लोहारी गेट से होती है। और आज जो हमारे लीडर, बड़े बड़े लीडर हैं, वो माशाल्लाह वो यहीं की पैदाइश है अल्हम्दुलिल्लाह लोहारी गेट के। उसमें नुमाया हमारे ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, ख्वाजा सलमान साहब हैं, हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे बड़े भाई, हमारे रहनुमा, वो भी यहीं माशाल्लाह पैदा हुए और यहीं पे रहे, उनके वालिदा मुहतरमा। तो ये लाहौरी गेट ये जो सा लगा हुआ है तब का 300 साल हो चुके हैं, ये वही गेट है? ये वही गेट है, बस इसकी मुरम्मत होती रहती है। मुरम्मत इसकी होती रहती है? हाँ जी। मैंने देखा है कि ये मेरी ऑडियंस भी देख रही होगी, ये गेट जो है आधा जमीन के अंदर आधा जमीन में नहीं है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। जाहिर है कि हर साल ये सड़कें मुरम्मत होती हैं, तो फिर उस पर जब इसकी चुनाई होती है उसके बाद उसको दोबारा तमीर किया जाता है तो सड़कें ऊंची हो जाती हैं। तो काफी लोग ये कह रहे हैं कि जो रौनकें पहले थी वो इस गेट पर अब नहीं। भाईजान गेट की बात नहीं हो रही, पूरे पाकिस्तान की बात करें, रौनकें रही नहीं, खुशियाँ रही नहीं। पहले ईद आती थी तो इंसान बड़ा खुश होता था चांद देखकर, जी हाँ जी ईद का चांद देखा जा रहा है, रमजान का चांद देखा जा रहा है। और अब तो चांद देखकर ये फिक्र होती है कि अफ्तारी कैसे करेंगे, अफ्तारी कैसे करेंगे और सहरी कैसे करेंगे। महंगाई की वजह, महंगाई, इस कदर महंगाई, गरीब आदमियों की इज्जतें पमाल हो गई हैं, गरीब आदमी की इज्जतें पमाल हो गई हैं। जवान जवान बच्ची हैं लोगों के घर में और खाना पूरा नहीं होता लोगों का, बेचारों का। कुछ बच्चे हालात देख के बेरोजगारी की वजह से बिल्कुल फारिग हैं। अब ज़ाहिर है जो बच्चियाँ पढ़ लिख कर ज़्यादा माशाल्लाह बड़ी हो जाती हैं और वो समझदार होती हैं, फिर वो जॉब करती हैं बच्चियाँ बेचारी। अब जॉब करने के बाद फिर आपको पता है फिर पीछे क्या रह जाता है इंसान के पास। जब लड़कों को जॉब नहीं मिलेगी, लड़कियों को मिल जाती है ना जल्दी जॉब, हमारा पाकिस्तान है ना माशाल्लाह, बहुत लाइक करते हैं ज़्यादा लेडीज़ को, उनको जॉब जल्दी दे देते हैं, लड़कों को नहीं देते ना। लड़के तो हमारे फुटपाथ पे बैठ गए, मोबाइल खेल लिया, ताश खेल ली, नशे पे लग गए या नशे पर लग गए। सीधी सी बात है, वही बातें कर रहा हूँ आस्ता आस्ता। नशे पे क्यों लगते हैं बताएं? नशे पे तभी लगा जाता है इंसान को, दुख जब होता है ना, दुख वो इंसान के लिए बड़ा बुरा होता है। जब घर में भूख होगी, प्यास होगी और खाने के लिए कुछ नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा और नौकरियां नहीं मिलेंगी, टेंशन की इतनी वजह। बड़ी डिग्रियां उनके पास है, बच्चों के पास, उन्हें नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं ना। फिर जो बदकिरदार लोग होते हैं वो राह में बैठे होते हैं, तो फिर वो उन्हें अपने कामों में लगा लेते हैं। तो यहाँ मैं बुजुर्ग हूँ ना, 54 साल का बुजुर्ग नहीं लग रहा मैं आपको, मैं कोई नौजवान लग रहा हूँ आपको। आधी सदी मैंने गुजारी है लोहारी गेट में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बेटे आपको बातें बता रहा हूँ ना कि मुल्की हालात इस कदर नाकस हो चुके हैं कि इस कदर परेशानी वाला आलिम है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि इंसान परेशान हो चुका है। बच्चों की तालीम बड़ी महंगी है, अव्वल तो बंदा पढ़ा ही नहीं सकता ना यार, इनकी फीसें, इनके मामलात, इनके दीगर जो सिलसिले हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं। बस अल्लाह पाक ही है जो निज़ाम को चला रहा है। और तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, देखिए मेरी बात सुन, हक सच को तस्लीम करें। सबसे बड़े हमारे अपने अमाल, हमारी नीयतें नहीं ठीक हैं, हमारे अमाल में दुरुस्त नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान में वाज़ेह फरमाया है ना कि जैसे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान होंगे, वैसे मामलात होंगे। तो भाई हम हुक्मरानों को कुछ नहीं कहेंगे, वो बहुत अच्छे हैं हमारे हुक्मरान, बहुत अच्छे हैं हमारे हुक्मरान। हम गलत हैं, हमारे अंदर की गंदगी नहीं साफ हो रही, हमारे अंदर मुनाफत नहीं साफ हो रही, हमारे अंदर बुग़्ज़ नहीं साफ हो रहा, हसद नहीं खत्म हो रहा हमारे अंदर। तो भाई ऐसे हालात में तो फिर आपको पता फिर अल्लाह बादशाह है और उसने जो मामलात को लेकर चलना है परवरदिगार ने। यकीन करें ये सारी हमारी अपनी नीयत की वजह से है। मौज़न बंदे को पुकारता रहता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। कौन सुनता है? चंद नमाजी होते हैं हमारे मस्जिद में। इतना बड़ा बाजार है ये, मेडिसिन मार्केट की 260-70 दुकानें हैं माशाल्लाह। एक दुकान पे 20-20 मुलाजिमिन काम करते हैं और नमाज के टाइम पे हमारे पास 60-70 लोग होते हैं।
और जब मार्केट तो बंद हो तो 5-7 आदमी होते हैं नमाज पढ़ने वाले। और यार खुदा को तो याद करो, सारा हुक्मरानों पे डाल दिया आप। अल्लाह के नेक बंदो, लोग अपने आप को दुरुस्त करें, अल्लाह से तौबा मांगे, अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपने दिल को पाक करें, अपने रब को दिल से सजदा करें। इंशाल्लाह मैं अपने ईमान के साथ कहता हूँ कि आपकी क्या भी मदद होगी और अल्लाह मामला भी सही कर देगा। तो वैसे हकीम साहब, ये आपने जो मेडिसिन यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, ये मेडिसिन रखी हुई है, देसी मेडिसिन जड़ी बूटी होती है हमारी। तो आपने कैसे आपको इरादा आया ये भी काम किया जाए? ये काम आपने कहाँ से? ऑलरेडी हमारा पहले यहाँ पे कदीमी चने वालों के नाम से बहुत बड़े मशहूर हमारे यहाँ के चने, तो हमारे जो आज हमारे आला हुकाम है वो भी लायक कहते थे माशाल्लाह। बड़े बड़े नामवर हस्ती हमारे पास चने खाने आती थी, जिनमें झारा पहलवान, मुझे याद है मैं छोटा सा होता था, वो माशाल्लाह हमारे चने खा जाते थे। फिर मैंने बताया हमारे ख्वाजा सलमान साहब, हमारे साद रफीक साहब, और बड़े लोग हैं यार यहाँ पर, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नामवर लोग माशाल्लाह यहाँ से जो है ना वो है नुमाया हमारे चने शौक से खाते थे, और अभी भी वो अक्सर छेड़ देते हैं। वो आपके पास आते होते थे जो उनसे मशहूर जो हैं जारा पहलवान? जारा पहलवान अक्सर अपनी पुरानी सी गाड़ी में आया करते थे वाइट वाली, और जनाब ऐसे आके जनाब वो माशाल्लाह बड़ा कदकार था, और वो 8-10 पेड़े हमारे चनों की खा जाते थे। उसके बाद फिर मैंने फिर जड़ी बूटियों का काम शुरू किया। अब तो खैर वो कारोबार है ही नहीं, हिकमत काम अभी हो ही नहीं रहा है कोई, अब सिर्फ प्रॉपर्टी का काम हो रहा है माशाल्लाह। तो प्रॉपर्टी में ये है कि चलो दाल रोटी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला दे दे। तो वैसे आपको कितना टाइम हो गया ये काम शुरू किया? तकरीबन मुझे इस काम को तो ये 1960 से ही हमारा काम शुरू हुआ। मेरे नाना ज़हीर अहमद सिद्दीकी साहब ये काम शुरू किया था चनों का। उसके बाद से लेके फिर मेरे वालिद साहब, अब मैं हूँ, तो मेरे बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। एक मेरा बेटा हकीम बन रहा है माशाल्लाह, अब इसने कुरान हिफ़्ज़ किया माशाल्लाह, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब। तो अब वो तिबिया कॉलेज में ज़ेर तालीम है, 3 साल हो गए, 1 साल बाद इंशाल्लाह मुस्तक़िल यकीन बन जाएगा इंशाल्लाह। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 9 बच्चे। तो आप मेरी ऑडियंस को क्या गाइड करना चाहेंगे कि मेहनत में बरकत है, ऐसे कुछ गाइड? बस मैं अपने तमाम बहन भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि नमाज की पाबंदी करें, अपने नियतों को साफ करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखें, और लोगों के लिए आसानियाँ बांटें। जब आप लोगों के लिए आसानियाँ बांटेंगे तो आपकी मंजिलें आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, अच्छा क्या बोला आपने नाम? हकीम शकील सुबहानी, लोहारी गेट, मौज़न मुस्लिम मस्जिद लोहारी गेट। अच्छा, तो अगर मेरी ऑडियंस से आकर आपके साथ रब्ता करके कोई मेडिसिन को जरूरत हो तो अपना कोई उनका आप अपना कोई रब्ता नंबर कोई ऐसा नंबर दे दें? ले लें मुझसे आप 0322463787। किसी को भी फीस बिल्ला दवाई की जरूरत हो, कोई जड़ी बूटी चाहिए तो मुझे फोन कर दें इंशाल्लाह। मैंने कौन सा अपने पास से देना है, मेरे अल्लाह ने नवाजा तो हम आगे बांट देते हैं, कोई ऐसी बात